दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और एक आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज अष्टांग हृदयम। देखिए, अष्टांग हृदयम फर्स्ट ईयर का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। लगता बच्चों को बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सप्ली इसी में आती है। देखिए, इसका कारण क्या है। इसमें बेसिकली आपके हम अष्टांग हृदयम का सूत्र स्थान पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट ईयर में, और इसमें टोटल 30 चैप्टर्स होते हैं। अब जो 30 चैप्टर्स हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है और इतना ज़्यादा इसमें कंटेंट हो जाता है याद करने का, समझने का, कि इसको हम रिटेन नहीं कर पाते। जिस कारण क्या होता है, पेपर में हम क्या कहते हैं, जितना आता है उतना नहीं लिख पाते, सप्ली वगैरह आ जाती है। तो क्या करना है, बिल्कुल कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। तो स्टार्ट करूँ उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा बीएमएस में। आप लोग आए, आप लोगों ने आयुर्वेदा में अपना इंटरेस्ट दिखाया, बीएमएस को आपने चुना। यकीन मानिए, आपने आयुर्वेदा को नहीं चुना, आपको आयुर्वेदा ने चुना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज से हम। पहला लेक्चर है आज हमारा। देखिए, अष्टांग हृदयम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, किसके बारे में, संहिता के बारे में। देखिए, संहिता, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा, जो चीज़ लिखने की होगी लिख लिख कर आपको बताऊंगा। देखिए, संहिता क्या होती है। संहिता इज द मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथ अभी मैं बता दूंगा इन सबका मतलब। मूल ग्रंथ या कह सकते हो रेफरेंस बुक। क्या कह सकते हैं अपन, रेफरेंस बुक। ठीक है, रेफरेंस बुक। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं फर्स्ट ईयर में आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है रचना शारीर। ठीक है, रचना शारीर, क्रिया शारीर, क्रिया शारीर। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो श्लोक्स होते हैं, रचना शारीर हुआ, क्रिया शारीर हुआ, इनमें जो भी श्लोक्स होते हैं, जो भी बातें हैं, जो भी कंसेप्ट बताए जाते हैं, वो सब किसी न किसी आचार्य के द्वारा दिए गए होते हैं। या तो हो सकता है जो बात चरक ने कही है उसको रचना में बताया गया हो, या हो सकता है जो बात सुश्रुत ने कही है उस बात को रचना में बताया गया हो। यानी रचना कोई अपना ग्रंथ नहीं है, रचना कोई अलग से एक बुक नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, मैं मॉल में गया, मैंने एक बास्केट ली, मुझे जो जो भी शॉपिंग करनी थी, मुझे लगा ये शैम्पू मेरे काम का, मैंने बास्केट में डाल लिया। इस तरीके से मैंने सारी शॉपिंग करके बास्केट में डाल के ले आया। उसी तरीके से जब हमको लगा कि हमको रचना शरीर बनानी है, तो हम निकले मार्केट में। मार्केट इन द सेंस मूल ग्रंथ के पास। जो चीज़ हमें चरक में अच्छी लगी तो हम चरक से उठा लाए, और जो चीज़ सुश्रुत से अच्छी लगी वो सुश्रुत से उठा लाए, और इन सबको हमने कंपाइल कर दिया। तब जाके आपका क्या बन गया, रचना और क्रिया इसी तरीके से बना। यानी जो रचना है और क्रिया है, ये किसकी मदद से बना है, आपके चरक संहिता की मदद से, भागवत की मदद से, सुश्रुत की मदद से। जबकि जो सुश्रुत और रचना है, सुश्रुत और चरक हैं, ये मूल ग्रंथ है। इनको बनाने में किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये आपके बेसिक हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अष्टांग हृदयम की। अष्टांग हृदयम भी आपका क्या है, संहिता है। क्या है, संहिता है। अब देखिए, जब हम पीजी की बात करते हैं, ए आई ए पीजीटी की बात करते हैं, तो उसमें जो आपकी संहिताएं होती हैं, लाइक चरक हो गई, सुश्रुत हो गई, भागवत हो गई, ठीक है, ये 3-4 संहिताएं आपकी मोर देन 70 to 80% कोर्स को कवर कर देती हैं। यानी अगर आप ये 3-4 बुक कर लेते तो आपका लगभग 80% सिलेबस ए आई पी जी टी का तैयार हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हम ये 3-4 किताब पढ़ ले रहे हैं तो 70-80% तैयार हो जा रहा है। क्यों, देखिए, देखिए, जो रचना है, जो क्रिया है, जो पदार्थ है फर्स्ट ईयर में, ये सारे सब्जेक्ट्स किससे निकले हुए हैं, इन 3 किताबों से ही निकले हुए हैं। जो पदार्थ है, डिट्टो आपकी चरक है, चरक का मिनी वर्जन क्या है, आपका पदार्थ है। रचना क्या है, इसमें काफ़ी सारी बातें सुश्रुत की हैं, कुछ बातें चरक से ली गई हैं। क्रिया क्या है, इसमें ज़्यादातर चरक के बारे में बताया गया है। तो को ध्यान रखना है कि ये जो सारी बुक्स हैं, ये किससे ड्राइव की गई हैं, आपकी संहिता से। यानी विद द हेल्प ऑफ संहिता, विद द हेल्प ऑफ संहिता, हेल्प ऑफ संहिता, दी डिज़ाइन, वी डिज़ाइन। ठीक, क्या क्या डिज़ाइन किया हमने, पदार्थ डिज़ाइन कर ली, रचना डिज़ाइन कर ली, क्रिया डिज़ाइन कर ली। यानी जो आपके मूल ग्रंथ है, इन्हीं से जो आपके बेसिस या जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं, इनकी मदद से ही हमने और छोटे मोटे सब्जेक्ट्स डिस्कवर करे या बनाकर लाए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब हम अष्टांग हृदयम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, पहला हम क्या पढ़ेंगे, सूत्र स्थान। क्या पढ़ेंगे, सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के 30 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आयुष कामी अध्याय। तो सबसे पहले इन 30 चैप्टर के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला है आयुष कामी अध्याय, दूसरा है दिनचर्या, तीसरा ऋतुचर्या, फोर्थ इज रोग अनुत्पादनीय, फिर द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय, फिर अन्न स्वरूप। इसी तरीके से हमारे टोटल 30 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके 30 चैप्टर्स हैं। मैंने सारे नाम लाइन से लिख रखे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए, पहली बात करेंगे हम आयुष कामी अध्याय की। किसकी बात करेंगे, आयुष कामी अध्याय की। चलिए, आप मूव करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या कहते हैं, हमारा जो चैनल है बीइंग डॉक्टर, दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आयुर्वेदा चैनल, जिसमें हम वैरायटी ऑफ कंटेंट्स देते हैं, लाइक स्टडी मटेरियल, लाइक ऑल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग वीडियोस,
लाइक आपके ब्लॉग्स, लाइक आपके रील्स, लाइक आपके रिगार्डिंग अपडेट्स रिगार्डिंग आयुर्वेदा, ये सारी बातें हमारे एक ही चैनल पे आती हैं, डेट इज आयुर्वेदा, डेट इज बीइंग डॉक्टर। हमारे टेलीग्राम चैनल और अभी फ़िलहाल में ही हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप, हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप प्ले स्टोर पे आ चुका है। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रचना शरीर, क्रिया शरीर, सारी क्लासेस के डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्री में। और उसके अलावा पेड क्लासेस भी हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। काफ़ी आपके सेटिस्फैक्टरी लेक्चर्स हैं अब तक, बच्चों के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं, आप उसको लेकर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं क्लासेस को। और अष्टांग की वीडियो हम आज से देखना, आज से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो अपने बैचमेट्स में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, और बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है कंटेंट, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, या कैसी समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों की बातें, क्योंकि अभी आप नए हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, आयुष्कामीय अध्याय की, ठीक है। आयुष्कामीय अध्याय, देखिए सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी किसी भी हम काम की, अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो हमारी उम्मीद ये रहती है कि हमारा काम अच्छा हो, मंगल काम हो, अच्छा काम हो, यानी जो भी हम काम करने जा रहे हैं इसमें हमें सफलता मिले और हमको उन्नति मिले और हमारा डेवलपमेंट हो। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ भगवान का नाम लेते हैं। जब भी हम कोई काम, हम कोई कार निकालते हैं, या कहीं भी कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाते हैं, या कोई भी काम की स्टार्टिंग करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं। उसी तरीके से जब हम चिकित्सा ग्रंथ, या कह सकते हो अष्टांग हृदयम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर भी भगवान को, यहाँ पर भी एक मंगलाचरण यानी एक शुभ सूचक सूत्र को पढ़ेंगे, यानी जो एक तरीके से मंगल की कामना करता है कि हमारे आने वाले काम सारे अच्छे हों, यानी सैल्यूटेशन की बात हम करेंगे। लिख रहा है, राग आदि रोगान सतत अनुष्ठान शेष काय प्रसात अनशेषान औत्सुक्य मोह अरतिदांजनान यो अपूर्व वैद्य है नमो अस्तु तस्मे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है राग आदि रोग। राग क्या है, अब मेंटल डिसऑर्डर्स, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ग्रुप। तो राग क्या है, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसलिए लिख लिख कर बता रहा हूँ, हालांकि सब कुछ आपके नोट्स में लिख रहा है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो बातें छोटी मोटी लिखने की मैं लिख कर बता रहा हूँ, जिससे लिखने से क्या होगा, जब मैं लिखूंगा आप उसको रीड करेंगे, आपकी इंद्रियाँ, आपके सेंस ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होंगी, तो आपको चीज़ें याद होंगी। तो लिख सकता हूँ, राग क्या है, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो राग क्या है, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पीछे राग यानी ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो हमारे साथ हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते और हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमको परेशान करते हैं, हमारी बॉडी में अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस को डेवलप करते हैं। हमेशा लगता है कि हमारा शरीर सही नहीं है, हम खुश नहीं हैं, यानी राग आदि रोगान, यानी जिस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमको परेशान करते रहते हैं, उस चीज़ को, उस व्याधि को, उस डिसीज को जिस वैद्य ने, जिस अद्भुत वैद्य ने ख़त्म किया, उसको हम नमस्कार करते हैं। देखिए जो अष्टांग क्या है, ये क्या है, एक तरीके का चिकित्सा ग्रंथ, यानी इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट का भगवान किसको माना जाता है, वैद्य को, डॉक्टर को, ठीक है। तो यानी इस श्लोक में हमने किसको प्रणाम किया, किसको नमस्ते किया, लिख रहा है अपूर्व वैद्याय, यानी चमत्कारी वैद्य, यानी अद्भुत वैद्य, नमो नमस्कार कर रहे हैं, नमो अस्तु तस्मे, यानी उस अद्भुत वैद्य को, उस शानदार वैद्य को मेरा नमस्कार, यानी जिसने मेरे अंदर जो रोग फैले हुए थे, मेरे अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स फैले हुए थे और मुझे परेशान कर रहे थे, उस रोग को, उन मेंटल डिसऑर्डर्स को जिसने रिमूव किया, उस वैद्य को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते। इंग्लिश में भी लिख रहा है सैल्यूटेशंस, मतलब नमस्कार टू द यूनिक एंड रियर फिजिशियन, उस फिजिशियन को जिसने डिस्टर्ड, उसने नष्ट किया क्या, जिसने डिसीज को, लाइक राग जिसमें लस्ट आ गया, अंगर, लालची, गुस्सा, क्रोध, सेल्फिशनेस, जीलसी, ये सब आ गया, जिसने इसको नष्ट किया, उस वैद्य को मेरा नमस्कार। यानी पहले श्लोक में आचार्य ने सबसे पहले वैद्य को नमस्कार करा है। क्यों, क्योंकि जितने भी राग आदि रोग मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे संपूर्ण, हमारी होल बॉडी में फैल करके हमको परेशान करते हैं, वैद्य ने इसको दूर कर दिया, जिस कारण आचार्य ने सबसे पहले वैद्य को नमस्ते किया, नमस्कार किया। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए 2 पॉइंट पीजी के लिए लिख रहे हैं। पीजी पूछा जाता है प्रथम आयुर्वेद विशक कौन है, सबसे पहले आयुर्वेद के डॉक्टर कौन है, तो आप लिखोगे ब्रह्मा। क्या लिखोगे, ब्रह्मा। और बोला जाता है प्रथम देव विशक, यानी क्या कहते हैं, देव के डॉक्टर कौन है, देवों के डॉक्टर, विशक का मतलब होता है डॉक्टर,
तो देवों के डॉक्टर कौन थे? रुद्र। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर देवों की बात आए तो रुद्र, आयुर्वेद की बात आए तो ब्रह्मा। कैसे याद करोगे आपको पता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो आयुर्वेद की स्टार्टिंग हुई थी किससे हुई थी? ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था। ठीक है, तो आयुर्वेद की स्टार्टिंग किससे हुई थी? ब्रह्मा से। इसलिए आयुर्वेद जहाँ भी आएगा ब्रह्मा, देव, देव में भी 2 शब्द हैं, रुद्र में भी 2 शब्द हैं। इस तरीके से आप याद कर लोगे, रुद्र में भी 2 हैं, रुद्र में भी दा है और देव में भी दा है। तो जहाँ भी देव आएगा वहाँ पर रुद्र, जहाँ भी आयुर्वेद आएगा वहाँ पर ब्रह्मा। अब आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब एम, यानी एम ऑफ आयुर्वेदा। एम ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा का क्या मोटिव है, क्या एम है? चलिए बात करते हैं क्या एम है आयुर्वेदा का। देखिए हर किसी का कोई ना कोई एम रहता है। जैसे बीइंग डॉक्टर का एम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के लोगों को कनेक्ट करना, एक स्टूडेंट्स को नई नई इन्फॉर्मेशन देना और उनको स्टडी मटेरियल प्रीमियम वाला देना। ठीक है, उसी तरीके से जियो वगैरह या कोई भी कंपनी आई थी सेलुलर, उनका क्या था? एक तरीके से क्रांति ला देना, सेलुलर नेटवर्क को, सेलुलर की प्राइस को कम कर देना। उसी तरीके से आयुर्वेद का एक प्रयोजन था। तो थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, कुछ समय बाद जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया तो क्या हुआ? रोगों की उत्पत्ति होने लग गई। रोगों की उत्पत्ति होने लग गई। जो पर्सन्स थे, जो लोग थे, वो बीमार पड़ने लग गए, मरने लग गए। ठीक है, जो लोग थे समय से पहले बूढ़े होने लग गए, समय से पहले मरने लग गए। आप लोगों ने सुना होगा सतयुग। सतयुग में क्या कहते हैं, लोगों की वर्ष 400 वर्ष होती थी, फिर 400 से 300 हो गई, 300 से 200 हो गई, फिर कलयुग में 100 वर्ष हो गई, और धीरे धीरे से कलयुग बढ़ रहा है, उम्र और कम होती जा रही है, लाइफ की ड्यूरेशन कम होती जा रही है। यानी क्या था, यानी क्या कहते हैं, पहले आयु ज़्यादा हुआ करती थी, अब आयु कम हो रही है और धीरे धीरे ये और घटती जा रही है। यानी हमारे आचार्यों ने, हमारे कुछ समझदार महर्षियों ने ये देखा कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, ये सृष्टि, ये अर्थ नष्ट हो जाएगी। क्यों? लोग समय से पहले मर रहे हैं, लोग समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, समय से पहले परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए सब लोगों ने क्या करा, एक मीटिंग करी, एक सेमिनार करा, एक वेबिनार करा, उसमें डिस्कशन किया क्या करना चाहिए। तो डिसाइड ये हुआ कि जो आपके पुनर्वसु आत्रेय थे ये ऊपर जाएंगे और ऊपर जा कर के क्या कहते हैं आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आएंगे। वो आयुर्वेद का अवतरण में अभी आपको अगला टॉपिक वही है हमारा, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ब्रह्मा जी को आयुर्वेद का ज्ञान हुआ था। ब्रह्मा जी से किस पर गया था? दक्ष प्रजापति पे गया था, अभी डिटेल में देखेंगे दक्ष प्रजापति। फिर अश्विनी कुमार पर गया था, फिर वहाँ से पुनर्वसु आत्रेय लेकर आए थे, और फिर वहाँ से अग्निवेश को आया था। ये पूरी बात अभी करूँगा, कोई घबराने की बात नहीं है। पूरा आयुर्वेद अपन संग पढ़ेंगे और मस्त तरीके से याद भी करेंगे सारी चीज़ों को। अभी ट्रिक बताऊँगा उसको याद करने की, कोई भी नहीं घबराएगा, कोई भी नहीं घबराएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था? लिख रहा है आयु कामय आनेन धर्म अर्थ सुख साधनम। देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक है, अपन इसको हाईलाइट करेंगे। आयु कामयानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेशु विदेहे परम आदरम। यानी जिसको क्या कहते हैं, आयु की कामना है, या फिर कह सकते हैं धर्म अर्थ सुख, 3 चीज़ आई हमारे पास। क्या क्या आई? एक तो आया धर्म, एक आया अर्थ, एक आया काम। धर्म अर्थ काम। देखिए धर्म अर्थ काम, इनका साधन क्या है? आयु। इन तीनों का साधन क्या है? आयु। और आयु की जिसको कामना है, आयु को जिसकी चाहत है, उसको आयुर्वेद के उपदेश को फॉलो करना पड़ेगा। दोबारा समझिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि धर्म अर्थ काम, हर व्यक्ति को धर्म अर्थ काम तीनों चाहिए होते हैं। धर्म मतलब होता है उसका प्रोफेशन। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? पढ़ाई करना। डॉक्टर या चिकित्सक होता है, उसका प्रोफेशन क्या होता है? चिकित्सा करना। जो व्यापारी होता है उसका क्या होता है? व्यापार संभालना। यानी हर किसी का अपना अपना धर्म होता है, एक प्रोफेशनल होता है, एक प्रोफेशन होता है जिस अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है और उसको फॉलो करना होता है डेली रूटीन में। यानी धर्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन, जिसका प्रोफेशनल वर्क है, डेट इज धर्म। ठीक है, अर्थ क्या होता है? साधन, जीने का साधन, लाइक रुपया पैसा, रोटी कपड़ा मकान, ये सब क्या है? साधन है। यानी हर किसी व्यक्ति को काम चाहिए, हर किसी व्यक्ति को रुपया पैसा, खाना कपड़ा रोटी मकान चाहिए। काम का मतलब होता है आनंद, इंजॉय, ए फीलिंग ऑफ गुडनेस। यानी हर किसी को काम, प्लेजर भी चाहिए। यानी हर किसी को काम चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को मज़ा चाहिए, प्लेजर चाहिए। यानी ये तीनों चाहिए, हर किसी को चाहिए। और अगर ये तीनों चाहिए तो इनका साधन क्या है? आयु। अगर आपके पास आयु होगी तभी आप पैसा कमा पाओगे, अगर आपके पास आयु होगी, लाइफ होगी, तभी आप इंजॉय कर पाओगे, प्लेजर ले पाओगे, और अगर आपके पास आयु होगी तभी आप अपना कर्तव्य, अपना प्रोफेशन कर पाओगे। तक को ध्यान रखना है, धर्म अर्थ आयु, धर्म अर्थ और काम, इनका साधन आयु है। और जिसको आयु चाहिए, जिसको आयु की चाहत है, उसको आयुर्वेद के उपदेश, यानी जो बातें आयुर्वेद में कही गई है, उसका परम आदर करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। यही लिख रहा है कि धर्म अर्थ सुख, इनका साधन क्या है? आयु है। और उस आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेश में परम आदर करना चाहिए। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे त्रिवर्ग। देखिए मैंने भी आपको ऊपर बताया धर्म अर्थ काम, इस श्लोक में क्या आया, धर्म अर्थ काम। काम मतलब सुख को ही काम बोल दिया गया है, एक ही बात है, धर्म अर्थ काम। काम को काम बोलो या सुख बोलो, बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है प्लेजर, फीलिंग ऑफ गुडनेस। ठीक है, तो त्रिवर्ग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, त्रिवर्ग। ये पॉइंट है, याद करना है कि धर्म अर्थ काम 3 आइटम होते हैं, 1 2 एंड 3, तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, त्रिवर्ग बोलते हैं। नीचे है पुरुषार्थ चतुष्टय, इसमें 4 आइटम आ जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 1 2 3 एंड 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको अपन क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय। क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, बात करेंगे धर्म की। धर्म मैंने आपको बताया था जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका प्रोफेशन है। अर्थ का मतलब जो मीन्स ऑफ लाइफ है, लाइक मनी। काम का मतलब फुलफिलिंग आवर डिजायर, प्लेजर। मोक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए मोक्ष मतलब होता है फ्री फ्रॉम बॉन्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी जो हमारा जीवन और मरण का चक्कर है, यानी बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार फिर हमारी मृत्यु होती है, इस चक्कर से मुक्त हो जाना, इस बॉन्ड से फ्री हो जाना, क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। फिर देखिए कुछ टर्म्स आए हैं, यानी कि आपको चरक जब पढ़ोगे उसमें आएंगे, कुछ कुछ आपके क्रिया शरीर में आएंगे, कुछ आपके बागवट में ही आएंगे, यानी जो आपकी अष्टांग है इसमें ही आएंगे। ठीक है, यानी अष्टांग में आएंगे। यानी कि ये वाले जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए भी और यूजी के लिए भी। तो देखिए त्रिदंड, त्रिदंड क्या होता है, शरीर होता है, आत्मा होता है, मन होता है, पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र ध्यान रखना है, हेतु लिंग औषध, सेकेंड ईयर में चरक में पढ़ोगे। त्रिस्थूण क्या होता है, वात पित्त कफ, चरक में भी आएगा, क्रिया शरीर में भी आएगा। त्रिउपस्तंभ क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे अपन अष्टांग में ही, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये चरक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग। जो बागवट है उन्होंने क्या बोला है कि त्रिउपस्तंभ क्या है, आहार है 1, निद्रा है 2 और ब्रह्मचर्य की जगह उन्होंने बोला अब्रह्मचर्य। ठीक है, तब ध्यान रखना है कि चरक ने ब्रह्मचर्य बोला है और अष्टांग ने अब्रह्मचर्य बोला है, और ये चारों बातें आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर आता है आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद कैसे आया, लिख रहा है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्मरण किया। वेदम प्रजापतिम जिगरता, फिर वेद प्रजापति को दे दिया। फिर लिख रहा है शो अश्विनो, अश्विनी कुमार, फिर अश्विनी कुमार से किस पर गया, तो सहस्त्रांश, यानी इंद्र के लिए बोला गया है सहस्त्रांश। फिर लिख रहा है सो आत्रि पुत्र आदि कानमुनि, फिर लिख रहा है आत्रि पुत्र पर गया। लास्ट में लिख रहा है ते अग्निवेश आदि कास्ते, और सबसे लास्ट में किस पर गया, अग्निवेश पर। तू पृथक, और अग्निवेश के बाद सब जो स्टूडेंट्स थे पुनर्वसु आत्रों के, उन्होंने अपने अपने अलग अलग तंत्र बना लिए। यानी क्या सीक्वेंस चल रहा है आपका, पुनर्वसु आत्रे, ध्यान रखोगे, सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद क्या है, क्या कहते हैं, वेद प्रजापति, और वेद प्रजापति के बाद क्या है, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार के बाद क्या है, आपके इंद्र हैं, इंद्र के बाद क्या है, आपके अत्रि पुत्र हैं, और लास्ट में अग्निवेश है। आइए देखते हैं इस टेबल को, इस ट्रिक को अपन याद करेंगे। इस ट्रिक के अंदर मैंने आपके चरक के बारे में लिख रखा है, बागवट के बारे में लिख रखा है, सुश्रुत के बारे में लिख रखा है, तीनों को कंपेरिजन कर रखा है। जैसे बात करें सबसे पहले ब्रह्मा की, तो देखिए बी से ब्रह्मा होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी। ठीक है, बी से ब्रह्मा, तो यहाँ पर बी लिख दिया। नीचे दक्ष प्रजापति है, ठीक है, दक्ष प्रजापति, तो डी लिख दिया। फिर अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार देखिए, देखेंगे दक्ष, तो दक्ष का डी हो गया, अश्विनी कुमार का अश्विनी कुमार ए हो गया, इंद्र का इंद्र हो गया। ठीक है, तो चरक की ट्रिक क्या बनी, बड़ा इंद्र का भार, क्या बनी, बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष, और ए से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र, भार से भारद्वाज। तो ध्यान करना, चरक के लिए क्या बनी, बड़ा इंद्र का भार। बागवट के लिए बी डी ए इंद्र ए ए। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगी, बड़ा इंद्र आजा, बड़ा इंद्र आजा। सुश्रुत के लिए बनेगी बी डी ए इंद्र धन, बड़ा इंद्र का धन, बड़ा इंद्र का धन। फिर देखिए इन तीनों को आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इन तीनों को याद करा देता हूं। अगर आपसे कोई बागवट का पूछे अवतरण, तो वो क्या ट्रिक याद करनी है, तो लिखोगे बड़ा इंद्र आजा, बड़ा इंद्र आजा, हालांकि जा से कुछ नहीं है, तो बड़ा इंद्र आजा। ठीक है, अगर बात करें चरक के लिए, चरक के लिए क्या बोलोगे, बड़ा इंद्र का भार, बड़ा इंद्र का भार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार, इंद्र से इन, का से कुछ नहीं है, बा से भारद्वाज। सुश्रुत के लिए ध्यान रखोगे बड़ा इंद्र का धन, बड़ा इंद्र का धन। ठीक है, तो बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ई से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र, का से कुछ नहीं है, धन से क्या हो गया, धनवंतरी। तो आपको ये तीनों याद करा दिए मैंने पीजी पॉइंट के लिए। बस आपको ये नीचे के निमोनिक याद करने हैं, बड़ा इंद्र का आजा,
बड़ा इंद्र का भार, बड़ा इंद्र का धन। धन की बात आएगी सुश्रुत, भार मतलब चरक, और बागवट में क्या है आ। ए पहले ए से क्या है आपको पता है आत्रेय, दूसरे ए से क्या है अग्निवेश। फिर अग्निवेश के बाद काफ़ी सारे तंत्र आ गए थे, ऊपर श्लोक में भी कह रहा है, तो ध्यान रखना है। चरक में क्या लिख रहा है, बड़ा इंद्र का भार, बी से ब्रह्मा, दी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर भार से भारद्वाज, और भारद्वाज के बाद क्या आए थे पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, कौन कौन से थे, अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, पाराशर, हारी, क्षारपाणी। इधर धनवंतरी, धनवंतरी के 7 शिष्य थे, ओप, धनो, बैतरण, औरभ, पौष्कलावत, करवीर, गौपुरक्ष, सुश्रुत। ठीक है, ये 7 इधर 7 हैं, ध्यान करना, इधर 7 है, इधर 6 है। आइए एक बार श्लोक को और बताते हैं और समझाते हैं। देखिए इधर एक बात लिख रही है, जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया था, मेमोराइज किया था, उसको जनरेट नहीं किया था। ठीक है, ये बात आपको याद करनी है कि जो ब्रह्मा है उन्होंने आयुर्वेद को जनरेट नहीं किया था, उन्होंने आयुर्वेद को मेमोराइज किया था। लिख रहा है ब्रह्मा स्मृत, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या करा, मेमोराइज, तो पीछे बी लिख देता हूँ। श्लोक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे मैंने अलग से बता दिया, लेकिन अब श्लोक को डिकोड कर रहा हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा स्मृत तो यानी बी, फिर लिख रहा है वेदम प्रजापति यानी दक्ष प्रजापति डी, फिर लिख रहा है अश्विनो अश्विनी कुमार ए, तो शैश्रांश मतलब इंद्र इंद्र, सौ आत्रिपुत्र आत्रिपुत्र आ गया ए, लास्ट में कह रहा है अग्निवेश आदि कास्ते, फिर ए आ गया, तो बड़ा इंद्र आजा, बड़ा इंद्र आजा। ये ट्रिक आ गई होगी। अगर आपको और डिटेल में और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, कोई डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, और आप हमारे ऐप बीइंग डॉक्टर को डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट करिएगा। ठीक है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है काफ़ी कि कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा और शेयर। ठीक है, तीनों चीज़ आपको करनी है, बस इतना कर दीजिएगा। मैं ये वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, बस इतना कर दीजिएगा। और इस वीडियो के व्यू का टारगेट है 5K। ठीक है, तो पहुँचवा दीजिएगा 5K, जल्दी आपके आगे आगे वाले पार्ट आते जाएंगे। तो आज वाली हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा, मंगल आचरण पढ़ा, आयुर्वेद का अवतरण पढ़ा, कुछ हमने फॉर्मूले बात करी, क्या कहते हैं इन सब की ट्रिक्स की बात करी। आगे हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का वैशिष्ट है, क्या स्पेशलिस्टी है, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और कोई दिक्कत होगी तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, डाउनलोड करो बीइंग डॉक्टर, उस पर काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं।